नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स। आज हम बात करेंगे एससीओ मीटिंग के बारे में, जो कि चाइना में अभी चल रही है। तो इसमें जैसे आपने टॉपिक, जो हेडलाइन है वो आपने देख ही ली होगी कि भारत और चीन क्या एक हो पाएंगे। तो आइए आज इस सेशन में जानते हैं कि एससीओ मीटिंग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या समझौते हुए हैं और क्या क्या बोला गया है भारत और चीन द्वारा, और कैसी रही है ये समिट अभी तक भारत के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं इसके, भारत और चीन के संबंधों के बारे में। तो 2018 से अब तक हुआ क्या क्या है। सबसे पहले जो आखिरी मोदी का जो मोदी का जो दौरा हुआ वो 2018 में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चीन गए थे वुहान समिट में। जब डोकलाम विवाद 2017 के बाद रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई हुई थी, है ना। तो 2017 में जो भी विवाद हुआ था, उसके बाद से जो भी गर्माहट आई थी उसको सुधारने के लिए 2018 में आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं हमारे, वो गए थे चीन। लेकिन इसके बाद हुआ ये, और 2019 में आपको याद होगा, 2019 में जो है शी जिनपिंग जो हैं वो भी आए थे यहाँ पर इंडिया में। आपको याद होगा महाबलीपुरम में वो साथ में घूमे थे प्रधानमंत्री मोदी के। तो उस टाइम पे भी मीटिंग हुई थी, रिश्तों में सुधार आने का थोड़ा सा लगा था कि हम सुधार लेंगे रिश्तों को। लेकिन तभी 2020 में कोविड आते जाते गलवान घाटी इंसिडेंट हो जाता है, जो आपको याद होगा, जिससे दोनों देश की सेनाएं आपस में आमने सामने आ गई थी। तो 2020 के बाद की स्थिति ये रही कि 2020 के बाद भारत ने चीन के जो भी निवेशकों थे उन पे रोक लगा दी। चीन ऐप्स बहुत सारी आपने देखा होगा, टिकटॉक वगैरह बैन कर दी थी। ठीक है, और काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था भारत ने। और चीन भी जो था वो पाकिस्तान के करीब आ गया था। 2020 के बाद की स्थिति ये रही है। तो अब हम बात करते हैं कि वाई विजिट नाउ। ठीक है, तो ये विजिट हो क्यों रही है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि अमेरिकी दबाव, जो ट्रम्प सरकार है भारतीय भारतीय सामान पर भारी टैरिफ्स लगाए हैं। आपको पता ही है कि ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा चुकी है ट्रम्प, जो यूएसए वो हमारे ऊपर लगा चुका है 50% का टैरिफ। ठीक है, और इसके अलावा भी तेल खरीद रहे, अगर हम तेल खरीदते हैं रूस से तो उसके बाद भी और पेनल्टी की धमकी वो देता रहता है। ठीक है, और भारत को पश्चिम, जो हमारा वेस्टर्न जो हमारे पास यूएस है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर ना होना पड़े, इसका बचने के लिए भी जो हम विकल्प तलाश रहे हैं। तो इस कारण से भी ये विजिट हो रही है। जो भारत कर रहा है इस तरीके की विजिट इस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा कारण है चीन की भी आर्थिक ज़रूरतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत भारत की ही ज़रूरत है, चीन की भी आर्थिक ज़रूरत है, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी धीमी चल रही है। तो भारत एक बड़ा बाजार है चीन के लिए। ठीक है, तो चीन भी ये चाहेगा कि हमारा जो बाजार है भारत का वो चीन के लिए खुला रहे और वो अपना व्यापार कर सके। और तीसरा कारण है कि एससीओ सम्मेलन है। ठीक है, तो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हो रही है, ठीक है, ये एक बड़ा मंच है जिसमें रूस है, पाकिस्तान है और मध्य एशिया के अलग अलग देश भी शामिल है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मंच माना जाता है और इसमें सारे देश जो है आपस में बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये भी एक कारण है, इस कारण से भी ये विजिट हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें की हाइलाइट्स की, कि भाई जो मोदी और शी जिनपिंग जो हैं उनके बीच में, जो चाइना के प्रधानमंत्री, उन उन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो क्या बात हुई है। तो सबसे पहली बात हुई है संबंधों में सुधार। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 5 साल बाद रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई अभी हमको डायलॉग से, जो भी चीज़ें डायलॉग से ही चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। संवाद ज़रूरी है, टकराव पर जोर नहीं देना चाहिए, हमें एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, और कुछ फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो फिर से शुरू की जाएगी। भारत चीन की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू हो गई हैं। बिजनेस और टूरिज्म वीज़ा में भी आसानी से वीज़ा मिले। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिससे हमारे संबंधों में सुधार हो जाएगा। दूसरा है सीमा प्रबंधन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि चाइना से हमारे हमेशा से ही बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो मोदी ने बोला है कि भाई इसमें हमको विश्वास रखना है एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे का सम्मान भी करना है। ठीक है, और संवेदनशीलता पे भी इन्होंने जोर दिया है।
अब सीमा पर जो तनाव है रोकने के लिए हॉटलाइन और डिसंगेजमेंट जारी रखने पर सहमति जताई है दोनों तरफ से, यानी चाइना ने भी और इंडिया ने भी कहा है कि हम एक हॉटलाइन जो है उसको चालू करेंगे। हॉटलाइन का मतलब ये है कि जब भी कोई तनाव की स्थिति बने भारत और चाइना के बीच में, तो एक दूसरे से तुरंत हम कॉल पे बात कर सकें ताकि उस चीज़ को कम किया जा सके, तनाव को। और डिसंगेजमेंट की बात की जा रही है। डिसंगेजमेंट यानी कि जहाँ पर अभी हमारे पास सेनाएं हैं, अगर वो किसी के एरिया में हैं, चाहे भारत की सेना चाइना में है या चाइना की सेना भारत में है, तो डिसंगेजमेंट जारी रखने पर सहमति दोनों की तरफ से हुई है कि हम अपनी अपनी पोस्ट पे अपनी अपनी जगह पे वापस लौटेंगे। ठीक है। तो तीसरी बात की गई है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग। ठीक है। तो जो भारत है, भारत ने चाइना को बोला है कि 100 बिलियन, 100 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार घाटे पर चिंता जताई है। यानी अभी हो क्या रहा है कि भारत जितना सामान चाइना को बेचता है, उससे कहीं ज़्यादा गुना सामान जो है भारत जो है चाइना से लेता है। तो जो ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हम हमेशा, भारत जो रहता है, तो भारत को नुकसान होता है, क्योंकि वो 100 अरब डॉलर का नुकसान, अब बहुत बड़ी रकम है ये। इसका इतना नुकसान होता है भारत को, तो इस कारण से भी भारत ने ये चिंता व्यक्त की है चाइना की कि अब जो ट्रेड है वो हमको भी थोड़ा सा सरप्लस में जाने दो, हमको भी बढ़ाने दो ट्रेड आपके साथ, क्योंकि आपको तो फायदा हो रहा है हमसे, लेकिन हमको आपसे कम फायदा हो रहा है। अब चाइना ने क्या वायदा किया है, तो चाइना ने बोला कि भैया हम जो भारतीय दवाइयाँ हैं, जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कृषि उत्पाद है, और जो आईटी सर्विसेज हैं, उसको हम बेहतर बाजार देंगे। ठीक है। इजीली आप चाइना में जाके ये चीज़ें कर पाएंगे इन फ्यूचर। रेयर अर्थ मेटल्स जो है, सेमीकंडक्टर जो है, और बड़ी मशीनें उपलब्ध कराना। ठीक है। बड़ी मशीनें मतलब जो हमारी बोरिंग मशीन्स होती हैं, वो उपलब्ध कराएंगे। और रेयर अर्थ मेटल्स भी हमको देंगे। अभी अभी आपको पता होगा, जब चाइना और अमेरिका आपस में टकराए थे, अमेरिका ने फिर जो टैरिफ्स लगा दिए थे चाइना के ऊपर कि भाई मैं 100%, मैं 150%, मैं 200% टैरिफ लगा रहा हूँ चाइना के ऊपर, तो चाइना ने फिर अमेरिका को गालियाँ दिलाई। चाइना ने क्या किया, सीधे की सीधे रेयर अर्थ मेटल्स जो है उसका इंपोर्ट रोक दिया। चाइना ने बोला कि हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे अब, जो है हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अब यूएसए को। उन्होंने एक्सपोर्ट रोक दिया था इसका। तो अब इससे होगा कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं काफ़ी क्रूशल्स हैं अमेरिका के लिए भी और इवन भारत के लिए भी, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, आप ये सोचें कि जो अमेरिका है, अमेरिका जैसे प्लेन्स हैं, ठीक है, चिप जो प्लेन्स पे चिप्स लगती हैं, बहुत बड़े 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 एरोप्लेन्स इनके ठप पड़ जाएंगे अगर ये रेयर अर्थ मेटल्स नहीं पहुंचे वहाँ पे तो। ठीक है। तो फिर अमेरिका थोड़ा सा शांत हो, और अमेरिका ने अभी तक देख लीजिए आप, 3 महीने से कोई भी हल्ला नहीं किया है चाइना के लिए। भारत के ऊपर तो वो टैरिफ्स लगा चुका है, लेकिन चाइना के लिए अभी वो थोड़ा सा बैठा हुआ है, क्योंकि उसने रेयर अर्थ मेटल्स रोक दिए थे। इसी तरीके से भारत पे भी रोक लगा दी थी चाइना ने, लेकिन अभी रेयर अर्थ मेटल्स को वापस से शुरू कर दिया गया है। वापस से चाइना जो है वो भारत को आ, देने लग गया है रेयर अर्थ मेटल्स को, सेमीकंडक्टर्स को, और बोरिंग मशीन्स को भी। तो इसके ऊपर भी बात की गई है इस समिट में। रणनीतिक और वैश्विक सहयोग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें दोनों ने ये बोला है भाई कि जो दोनों देश हैं, दोनों देश ने मिलकर अपने साथ एक दूसरे के साथ काम करने पर सहमति जताई है। ठीक है। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा है, आतंकवाद पर, ठीक है, पश्चिमी देशों के दबाव और पाबंदियों के खिलाफ साझा रुख। ठीक है। जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर दबाव बनाती है, टैरिफ टैरिफ से लेके, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि हम साथ में एक साथ होके इनसे लड़ेंगे। ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब भारत बीआरआई को लेकर सतर्क है। ठीक है। जो आपका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, उसको लेकर भारत सतर्क है, लेकिन फिलहाल भारत ने बोला है कि हम इसके साथ जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में भी बात हुई है, तो मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए बोला है कि भाई आतंकवाद, जो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद होता है, उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है भारत ने। साथ ही चीन ने जो एससीओ के तहत आतंकवाद विरोधी सहयोग है उसको बढ़ाने की सहमति दी है कि भाई अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होगी तो उसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए हैं, ये जो मीटिंग हुई है इसके इम्प्लीकेशंस आप बोल दीजिए, एक रणनीतिक असर क्या क्या पड़ेगा। तो अगर हम भारत के लिए बात करें तो भारत को क्या क्या फ़ायदा होगा इससे। अमेरिकी दबाव कम करने का अवसर मिल रहा है भारत को। ठीक है। कूटनीतिक संतुलन, यानी अमेरिका, रूस और चीन के बीच जो भी व्यापार होता है उसमें एक संतुलन बनाया जा सके। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चीन जो है अमेरिका से व्यापार कर रहा है और भारत को उसने कहीं ना कहीं हटा दिया है। तो और या रूस है, तो ये सारे देश जो हैं आपस में मिलकर व्यवहार कर एक संतुलन बन सके। ठीक है। सीमा पर शांति से विकास पर ध्यान। ठीक है। मतलब
जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो भारत ने भी यही बोला है चाइना को कि भैया अगर हमारे बॉर्डर एरियाज़ में शांति रहेगी तो ही हम अपने विकास के बारे में आगे बात कर पाएंगे, तो ही आप भी अपना बिजनेस कर पाएंगे और हम भी अपना बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे ही लड़ते रह जाएंगे। अगर चीन के लिए देखें तो चीन के लिए क्या निकल के आया है इसमें कि भारत को पूरी तरह तरह से अमेरिका जापान खेमे में जाने से रोकना। अभी अभी आपको पता है कि चीन की यात्रा से पहले जो प्रधानमंत्री मोदी है वो जापान की यात्रा करके आए हैं। ठीक है, एक हमारा जो क्वाड नेशन होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो क्वाड नेशन है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। ठीक है, तो अब जो चीन है, चीन ये बोल रहा है कि भाई चीन ये सोच रहा है कि कैसे ना करके अमेरिका और जापान के खेमे में ना जा सके भारत, उसको रोका जा सके, तो ये असर भी पड़ेगा इस पे, भारत के बाजार तक पहुंच होगी। ठीक है, अगर सारी चीज़ सही रही तो भारत के बाजार तक पहुंच हो जाएगी चाइना की। और क्षेत्र में शांति दिखाकर शी जिनपिंग की छवि मजबूत करना। ठीक है, जो क्षेत्र है हमारा एशिया में, शांति दिखाने से जो शी जिनपिंग है उनकी एक छवि भी मजबूत हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम एक रीजन की बात करें, एक क्षेत्र की बात करें, अगर हम एशिया की बात करें तो एससीओ को मजबूत करना। ठीक है, अमेरिका को ये संदेश देना कि एशिया के अपने मसले खुद सुलझा सकता है। अभी तक क्या करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज रहती हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमको इंटरफेयर करना पड़ेगा तो ही जाके ये सही रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर समिट से ये भी एक संदेश जा रहा है अमेरिका को कि भाई हम अपने जो भी मसले हैं वो खुद सुलझा सकते हैं। ठीक है, और हिमालय क्षेत्रों में तनाव कम होना, इन सब पे ये रणनीतिक असर, ये आप इम्प्लीकेशंस आप बोल सकते हैं, सब हुए हैं। तो निष्कर्ष अगर हम देखें या कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये हुआ है कि 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा हुआ। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे अहम कदम लिए गए। मुख्य मुख्य मुद्दे जो रहे वो सीमा, व्यापार, कनेक्टिविटी, आतंकवाद और वैश्विक दबाव। ठीक है, इनके ऊपर बात की गई। अब जो कारण की अगर हम बात करें तो क्या कारण रहे, तो अमेरिका टैरिफ और वैश्विक बदलाव। ठीक है, ये मेन कारण रहे समिट के। नतीजा इसका क्या निकला है, तो अभी पूरा भरोसा नहीं है। देखिए, हम चीन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ व्यवहारिक और संतुलित सहयोग की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा बहुत भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब एक तरफ से हमको अमेरिका टैरिफ से मार रहा है तो हमको कहीं ना कहीं चीन के साथ सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम पूरी तरीके से चीन पर भी निर्भर नहीं हो सकते, तो हमें भी अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा भारत को, और जो अपने ट्रेड्स हैं वो जो पूरे वर्ल्ड में है उसको एक डाइवर्सिफाइड वे में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और जो कमेंट करें अगर आपको और चीज़ इसमें कुछ लगता है जो कोई खामियां हैं तो। और यस, और इस पर्टिकुलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।